हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसकी हमारी एक्सरसाइज 2.1 से हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? हाफ ऑफ 24 एंड 46। तो देखिए हमें 24 का क्या करना है? हाफ। तो वैसे तो 24 का हाफ आपको पता है क्या होता है? 12 होता है। 12 2 24, बट हमें इसको शो करना है मैथमेटिकली। तो ये देखिए सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं। ये देखिए क्या करना है, हाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। हाफ ऑफ किसका करना है हमें? 24। ओके, अब देखिए 24 1 जा 24 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं 2 से 24 को कट करूं तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। कितना आएगा आंसर हमारा? 12। तो हमने निकाल लिया है हाफ ऑफ 24 कितना हो गया? 12। इसी तरीके से 46 का करेंगे। ये देखिए सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? हाफ ऑफ 46। तो ये देखिए हाफ ऑफ 46, अगेन 46 1 जा 46 डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम 2 से 46 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 46 का हाफ हमें कितना मिल गया? 23। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 2/3 हमें क्या निकालना है? 2/3 निकालना है। 2/3 ऑफ 18 एंड 2/3 ऑफ 27। तो सबसे पहले मैं 2/3 ऑफ 18 निकाल लेती हूँ। ये देखिए फर्स्ट पार्ट 2/3 ऑफ 18। अब देखिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज़ और बताई थी कि हम चाहें तो यहाँ अगर इस नंबर से अगर ये वाला नंबर क्रॉस में डायरेक्टली कट हो रहा है तो आप उसको कट कर सकते हैं, मीन्स डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अभी मुझे पता है 3 के टेबल में 18 जो है वो 6 टाइम्स आता है, तो क्यों ना मैं इसे यहीं पे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया, तो 1 का कोई मतलब नहीं बचा। अब यहाँ पे हो गया 6 2 जा 12। कितना हो गया? 6 2 जा 12। तो ये देखिए अगर हमें 18 का 2/3 कोई पूछे तो 18 का 2/3 कितना होगा? 12। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है 2/3 ऑफ 27। ये देखिए 2/3 ऑफ 27। ओके, अब देखिए यहाँ अगेन 3 से 27 जो है वो डायरेक्टली कट हो रहा है, राइट। तो 3 से हम 27 को डायरेक्टली कट कर देंगे। ये देखिए 3 9 जा 27 और उसके बाद 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। तो ये देखिए हमारा आंसर कितना आया? 18। सो अभी इसी के आगे के 2 पार्ट और भी है, जल्दी से हम वो भी कर लेते हैं। ये देखिए 3/4 ऑफ 16 एंड 3/4 ऑफ 36। हमसे क्या पूछा है? 16 का 3/4 पूछा है और 36 का 3/4 पूछा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा है? 3/4 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई 16। ओके, अगेन मैं आपको यही कहूंगी कि यहाँ पे अगर इस नंबर से ये नंबर डायरेक्टली कट हो रहा है तो आप यहीं पे कट कर दीजिए। देखिए 4 4 जा 16, तो मैं क्या करूंगी? देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब मेरे पास क्या रह गया है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 1, राइट। तो 1 को हम डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 4 जा 12, फाइनल आंसर विल बी 12। मीन्स अगर आप 16 का 3/4 निकालेंगे तो 16 का 3/4 कितना होगा? 12 होगा। ओके, अब देखिए इसी का सेकेंड पार्ट। इसी के सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे? 3/4 ऑफ 36। 36 का 3/4 बताना है। अब देखिए अगेन 36 का 3/4, यहाँ से 4 से 36 डायरेक्टली कट हो रहा है। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। ये देखिए 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। अगेन हमारे पास क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया? 3 9 जा 27। तो 36 का 3/4 कितना आ गया? 27। अभी देखिए क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट बचा है, डी पार्ट। देखिए इसमें क्या करना है? 4th 5th ऑफ 20 एंड 4th 5th ऑफ 35। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है? 4 5th ऑफ 20। ओके, अगेन यहाँ देखिए 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब हमें क्या करना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 4 जा 16
ओके, यानी कि अगर 20 का 4/5 कोई पूछे तो कितना होगा, 16 होगा। अब देखिए लास्ट सेकंड पार्ट है, इसमें क्या पूछा है हमसे, 4/5 ऑफ 35। 35 का क्या पूछा है, 4/5 पूछा है। तो अब देखिए 5 की टेबल में 35 कितने टाइम, 5 की टेबल में 35 कितने टाइम आता है, 7 टाइम। सो 5 7 जा 35। अब हमारे पास बचा 4 × 7। सो 4 7 जा 28। 28 विल बी अवर फाइनल आंसर। मीन्स अगर कोई आपसे 35 का 4/5 पूछता है तो क्या होता है, 28। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि ये वाले क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।